तेजस्वी यादव अगर परिवारवाद की उपज है, लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहा तो क्या गलत कर दिया। भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और पूरा एनडीए गठबंधन जो है वो लालू यादव पर सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को लेकर तंज कसते रहा है। लेकिन देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी परिवारवाद के उपज हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी जो है वो परिवारवाद की उपज है। और जरा ये दो तस्वीरें देखिए। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह था। एनडीए गठबंधन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के 22वें दिन आज कैबिनेट का गठन हुआ है। 34 मंत्रियों ने शपथ लिया है। लेकिन जरा ये दो मंत्रियों को आप देखिए, कौन जानता है इन्हें, क्या पहचान है इनकी। अगर इनके पीछे से इनके पिता का नाम हटा दिया जाए तो ना तो दीपक प्रकाश की कोई आइडेंटिटी है और ना ही तो निशांत कुमार की। लेकिन ये परिवारवाद नहीं है। मतलब तेजस्वी के बारे में तो कहा जाता है कि परिवारवाद है, ये है, लालू जी परिवारों की पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आरजेडी। लेकिन दोस्तों जरा आप बताइए कि निशांत कुमार कौन सा संघर्ष किए हैं। तेजस्वी यादव तो कम से कम 2015 में बतौर विधायक चुने गए थे, विधानसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव जीते थे, उसके बाद वो डिप्टी सीएम बने थे। तेज प्रताप यादव भी जो स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो चुनाव लड़कर जीते और उसके बाद उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया था, आपको याद होगा। लेकिन 2020 में तेजस्वी जीते, 2020 में तेज प्रताप यादव भी जीते, तब विपक्ष में थे। 25 में भी अगर तेजस्वी यादव जीते हैं तो राघोपुर से जीते हैं, तेज प्रताप हार गए तो वो बैठे हुए हैं। लेकिन आप बताइए कि दीपक प्रकाश ने पार्टी की सदस्यता कब ली, पहले इसका जांच होना चाहिए कि वो आरएलए में गए कब। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसका गठन उपेंद्र कुशवाहा ने आज से 1.5-2 साल पहले किया था, कब उस मतलब पार्टी का उन्होंने सदस्यता लिया। संघर्ष तो आप छोड़ दीजिए कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है। और निशांत कुमार की भाई क्या उपलब्धि है। निशांत कुमार और नीतीश कुमार अपना पूरा जीवन यही बात कहते रह गए कि लोहिया कहा करते थे, कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे कि परिवारवाद नहीं करना है, हमारे तक अपना किसी आदमी को लाए जी। ये भाषण उनका बड़ा वायरल रहा है, बिहार के कई मंचों से उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। आज क्या हो गया नीतीश कुमार को। मैं उसे निभाने की कोशिश करूंगा, पूरी सच्चे हृदय से, ईमानदारी से मैं अपना काम करने की कोशिश करूंगा और अपने काम से जनता का प्रेम और विश्वास पाने की कोशिश करूंगा। और सम्राट चौधरी तो खुद शकुनी चौधरी के पुत्र हैं, मतलब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं शकुनी चौधरी। 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को भागलपुर में गाड़ देने की बात कही थी, अगर आपको याद होगा, जमीन में गाड़ने की उन्होंने बात कही थी। तो क्या परिवारवाद का जो ठप्पा है वो सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए है, तेज प्रताप यादव के लिए है, रोहिणी आचार्य के लिए है, मीसा भारती के लिए है, बाकियों के लिए क्या है। निशांत कुमार, मतलब मेरा जो अपना समझ है, 3 मई से जो वो सद्भावना यात्रा पर निकले थे, कहा था उन्होंने कि अभी संवैधानिक पद नहीं लेना है। फिर खबर आई कि परसों रात के 1:30 बजे तक बड़ी बैठक हुई जदयू की। नीतीश कुमार खुद कन्विंस किए और भी जदयू के कई दिग्गज नेता हैं जो चाहते थे कि निशांत कुमार जो है वो मंत्री बने। उसके बाद निशांत तैयार हो गए। तो सोचिए कि ये परिवारवाद की किस तरह की प्रकाष्ठा है कि बेटा चाहता नहीं है कुछ बनना, लेकिन पिता जो है वो इतना दबाव दे रहा है कि नहीं तुम्हें एमएलसी बनना है, तुम्हें मंत्री बनना है। लेकिन यहाँ पर और देखिए, नरेंद्र मोदी जो बिहार चुनाव में जब भी आते हैं या किसी भी राज्य में जाते हैं, वहाँ पर परिवारवाद की बात जरूर करते हैं। हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी परिवारवाद की उपज नहीं है, योगी आदित्यनाथ भी नहीं है, अमित शाह भी नहीं है, और ना तो इनके कोई सगे संबंधी राजनीति में है। लेकिन जो इनका घटक दल है, अब चिराग पासवान को ही देख लीजिए, सारे के सारे तो यहाँ जितने भी नेता आपको दिख रहे हैं मंच पर, सब तो परिवारवाद की ही उपज है, सारे के सारे परिवारवाद के उपज है। तो आखिर क्या 2029 का जो चुनाव होगा, 2030 का जो चुनाव होगा, क्या उसमें भी परिवारवाद का मुद्दा टिकेगा। क्या तेजस्वी यादव अब भी परिवारवाद के उपज कहलाएंगे, और अगर कहलाएंगे तो फिर निशांत क्या कहलाएंगे, दीपक प्रकाश क्या कहलाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी या जदयू के पास और कोई नेता नहीं था, विधायक नहीं था जो मंत्री बन सकता था, सिर्फ इसलिए उन्होंने इंतजार किया कि बेटा मंत्री बन जाए। मतलब दरबारी हो चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। ये परिवारवाद नहीं है। जीवन भर उपेंद्र कुशवाहा ने परिवारवाद की बात की और अंत समय में अपने पार्टी के से बगावत करके, उनके कोई विधायक तैयार नहीं है, ना रामेश्वर महतो तैयार हैं, ना माधव आनंद तैयार थे, और ना तो आलोक सिंह तैयार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे को बनाया। नीतीश कुमार की पार्टी में तो फिर भी समझ में आता है कि चलो निशांत के लिए सबने पैरवी किया, लेकिन दीपक प्रकाश का क्या। तो ये बहुत बड़ा सवाल है बिहार की राजनीति में। ये जो समाजवादी तबका है, जो समाजवाद की बात करता है, समतामूलक समाज की बात करता है, बराबरी की बात करता है, वो क्यों नहीं अपनी ही जाति के किसी गरीब व्यक्ति को टिकट देता है। आप देखिए, साउथ में, तमिलनाडु में देखिए, विजय ने अपने ड्राइवर के बेटे को टिकट दिया, चुनाव जीत गया। आज पूरे भारत में उसकी चर्चा हो रही है। इस तरह का उदाहरण हमें बिहार में नहीं मिलता है।
यहाँ पर बेटा ही बनता है, कोई भतीजा बनता है, बगल में अभिषेक बनर्जी है, ममता बनर्जी के भतीजे, कई उदाहरण हैं। लेकिन विपक्ष के ऊपर तो सवाल उठता है, पक्ष के ऊपर सवाल कब उठेगा? नरेंद्र मोदी कब ये सवाल पूछेंगे उपेंद्र कुशवाहा से और नीतीश कुमार से कि आप अपने बेटे को आगे क्यों बढ़ाएं, क्यों मंत्री बनाएं? उनकी राजनीतिक उपलब्धि क्या है? क्या बिहार का पूरा नक्शा वो जानते हैं? क्या उन्हें पता है तिरहुत का इलाका कहाँ है, मगध का इलाका कहाँ है, सीमांचल कहाँ है, शाहाबाद कहाँ है, मगध कहाँ है, बिहार में कितने एमएलसी के सीट हैं, कितने अंचल हैं, कितने अनुमंडल हैं, कितने विधानसभा हैं, कितने लोकसभा हैं, बिहार में कितनी नदियां? शायद उनको बिहार का डेमोग्राफी भी नहीं पता होगा, ज्योग्राफी भी नहीं पता होगा। सीधे उठे टेरी कॉटन के शर्ट पैंट में जाकर शपथ लेते हैं मंत्री पद का। और यही दुर्भाग्य है बिहार का। और एनडीए गठबंधन पर यह सवाल उठना चाहिए कि बिहार का मुख्यमंत्री परिवारवाद की उपज, निशांत कुमार परिवारवाद की उपज, दीपक प्रकाश परिवारवाद की उपज, बिहार का डिप्टी सीएम भी परिवारवाद की उपज है। आज पूरा एनडीए का जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की ही उपज है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।